हेलो दोस्तों, सो फाइनली सीए फाइनल का रिजल्ट हो चुका है डिक्लेयर आज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दोज माय फ्रेंड्स हु हैव क्लियर्ड सीए फाइनल एग्जामिनेशन इन दिस अटेम्प्ट एंड फर्दर आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड करियर बिकॉज जिंदगी की जंग अभी शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है। ओके, बट आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड देन लेट्स मूव ऑन टू दोज पर्सन whose success just get postponed। मतलब जो इस बार नहीं हो पाए हैं क्लियर, जो अगली बार फॉर श्योर होने ही वाले हैं, कोई इसमें दो राय की बात है ही नहीं। बट सबसे पहले अब आते हैं कि रिजल्ट आया तो एक तरफ मेरे पास दो तरह के मैसेजेस थे। ऑफ कोर्स जो पर्सन क्लियर हो चुके थे वो उनका उनका अच्छे वेल विशेस थी, उनका थैंक यू था, वो था। बट सेकंड जो पर्सन्स थे, उन स्टूडेंट्स थे, उनका था सर हम इतने अटेम्प्ट दे चुके हैं या हमने अच्छी तैयारी करी थी, ये वाली प्रॉब्लम थी, हम क्यों नहीं क्लियर हो पा रहे, अब क्या करना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए। सो सबसे पहले मैं बता दूं मैं इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताना चाहूंगा सीए के बारे में बताऊंगा, एक छोटी सी नॉलेज दूंगा आपको यूं ही जस्ट फॉर मोटिवेशन पर्पस। देन आगे की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपको कैसे फॉरवर्ड करना चाहिए, मटेरियल क्या फॉलो करना चाहिए, टाइम टेबल क्या फॉलो करना चाहिए, सब कुछ अपन इसी वीडियो के अंदर करेंगे। आगे आप बस मेरे साथ बने रहिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो जिन लोग इतने डिमोटिवेट हो चुके हैं, कुछ लोग उनका मैसेज आया था मेरे पास, सर अब आगे सीए देने की इच्छा नहीं हो रही, एग्जाम और देने की इच्छा नहीं हो रही है, पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तुम ये चीज समझो, यू आर इन सीए फाइनल एग्जामिनेशन, द सीए कोर्स। आप जब खुद जानते हो इतने मीम बनते, इतनी चीजें बनती है कि कोई बंदा का हर जने का सीए में अटेम्प्ट लगना बहुत नॉर्मल बात है। अपने अटेम्प्ट पे कितने कितने मीम्स बनते हैं कि सीए में हर चीज में अटेम्प्ट लगता है। ये मतलब अदर देन लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ भी अलग अलग मीम बनते ही है ना कि सीए में अटेम्प्ट लगते हैं, जब तो तुम एंजॉय करते हो उस बात को। तो ये बात एक नॉर्मल साइकोलॉजी है, मतलब नॉर्मल एक मान के चलो कि तुम सीए कर रहे हो, अटेम्प्ट लगना नॉर्मल बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट, चार अटेम्प्ट, पांच अटेम्प्ट, भाई होते बहुत से लोग के बनते हैं। मेरे जानने वाले 8-8 अटेम्प्ट बाद भी बने, और मतलब मुझे नहीं लगता है कुछ भी गलत बात है या बुरी बात है, बहुत नॉर्मल बात है, क्योंकि सीए में ये नॉर्मल चीज है। आप अपने अंदर ये फोबिया क्यों लेके बैठे हो कि अब नहीं हो पाएगा, हमारे तो अटेम्प्ट लग गया, आगे कैसे होगा। भाई बहुत, तुम अपने आसपास वालों को देखो कितने एक बार में क्लियर हुए, कितने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर मिलेंगे। तुम एक काम करो, 10 जनों को उठा लो, 10 जनों के अंदर से तुम देखो कि 2-3 ही हुए होंगे ज्यादा फर्स्ट अटेम्प्ट में एक बार में क्लियर, बाकी सब तो अटेम्प्ट वाले ही है। और मतलब ये नॉर्मल बात है, गलत बात भी नहीं है। आई एग्री, फर्स्ट अटेम्प्ट में होना चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना चाहिए। बट फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो रहा तो इसका ये मतलब थोड़ी ना तुम अब तो बिल्कुल ही हार ही मान जाओ, तो वो नहीं करना है। सबसे पहले दिमाग में एक साइकोलॉजी फिट कर लो कि सीए के अंदर अटेम्प्ट लगना बहुत नॉर्मल बात है, मतलब लग गया तो कोई बात नहीं, अब वापस तैयारी करेंगे। बट द सेकंड थिंग, जो लोगों को आ रहा है सिर्फ उस तरीके से जितना हमने फर्स्ट बार में एफर्ट दिया था वो नहीं डाल पाएंगे, तो फिर मैं तुम्हारी मदद ही नहीं कर सकता अगर तुम ये चीज तुम बोल रहे हो तो। रीजन बीइंग, अगर तुमने पढ़ा हो बहुत जगह, पता नहीं किन ऑथर के किन के बहुत सौ के कोट्स थे, आई कैन एक्सेप्ट द फेलियर बट व्हाट आई कांट एक्सेप्ट इज नॉट अगेन ट्राइंग। आपको वापस ट्राई करना ही करना पड़ेगा, और वापस जितना पहले ट्राई करा था उसका 110% एफर्ट्स आपको अब वापस देना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस मिलेगी आपको। आप चाहो तो आधे लोगों को कुछ को ऐसा एग्जांपल लेके बैठ जाओ कि अगर ये बंदा सीए कर सकता है ना तो मैं तो कर ही सकता हूं। आप एक बार कोई भी आइडियली कंपेयर करना किसी से अपने आप को गलत होता है, बट तुमको अगर मोटिवेशन चाहिए, कोई भी एक बंदा उठा लो जो अपन सबको साथ एक होता है लाइफ में कि यार ये भी सीए बन गया, तो फिर कोई भी बन सकता है। सबके पास होता ही एक बंदा है, अब बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, पर सबके साथ होता है ऐसा। तो तुम एक चाहो तो आइडियली उठा लो ये बंदा, ठीक है। अब ये हो गया अपना ये बात कि अपन को आगे अच्छे से तैयारी करनी है, अब वापस 110% एफर्ट डालना है। ऐसा नहीं कि आपने जो एफर्ट पिछली बार डाले थे वो वापस नहीं डाल पाऊंगा, तो भाई फिर कोई मतलब नहीं है, फिर तुम छोड़ो। आपको वो उससे भी एफर्ट वो उतने के उतने इक्वली डालने हैं, बस कि अब जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है वो मेरा आखिरी अटेम्प्ट होने वाला है, इसके आगे मैं एक भी अटेम्प्ट नहीं दूंगा, तो ये फाइनल है, क्योंकि मुझे आगे देने की जरूरत पड़ेगी नहीं, मैं अगली बार ऑफकोर्स क्लियर होने वाला हूं नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, ठीक है। अब आते हैं सर, अब हम क्या करें। सबसे पहले तो आप हमको बताओ, मैं सबसे पहले बोलूंगा अब तुम रुको, आज कल 2 दिन, तीसरा दिन भी लेना है ले लो, 1-2 दिन रुको, 2-3 दिन रुको, हाथ ही मत लगाओ बुक्स के, बिल्कुल हाथ मत लगाओ। अभी तुमको क्या करना है, सबसे पहले तुमको तुम्हारी प्लानिंग स्ट्रेटेजी उठानी है। सबसे पहले कि तुम किस चीज में गलत था, तुमको क्या मटेरियल पढ़ना है, सब कुछ करना है, सब कुछ तुमको फाइनली प्लानिंग करनी है तुम्हारी। सबसे पहले तो तुमको प्लानिंग के ऊपर वापस ध्यान रखो।
प्लानिंग इन द सेंस लाइक सबसे पहले एक मदद मैं तुम्हारी कर दूंगा। अब मैं टेलीग्राम चैनल, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है मैंने, टेलीग्राम चैनल पे मैं तुमको अभी 3 मंथ का एक आइडियल टाइम टेबल फॉलो सेंड कर दूंगा, मतलब भेज दूंगा कि आइडियली 3 महीने के अंदर अब जो बचे उसमें ये टाइम टेबल फॉलो होना चाहिए था। हाउएवर वो कोई स्ट्रिक्ट टेलर मेड रूल नहीं होता, हर पर्सन टू पर्सन उसको अपने हिसाब से टाइम टेबल बदलना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो टाइम टेबल तुम्हारे लिए है वो मेरे लिए हो, जो मेरे लिए वो तुम्हारे लिए, तुमको बदलना पड़ेगा। पर एक आइडियल टाइम टेबल भेज दूंगा, उसको तुम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेना। एक प्लानिंग की मदद मैं कर सकता हूं, तो मदद कर सकता हूं, उसके हिसाब से तुम तुम्हारा टाइम टेबल सेट कर लो। ये एक चीज हो गई। उसके बाद अब आती है बात कंटेंट की। सर अभी जो हमने पिछली बार कंटेंट करे थे वो की वही फॉलो करें या बुक्स वगैरह चेंज करें? फर्स्ट प्रेफरेंस मैं हमेशा आपको अभी दूंगा कि आप अभी जो आपने पिछली बार अटेम्प्ट में रेफर करी थी बुक्स वगैरह, कोशिश करना वो की वही बुक्स वापस रेफर करो। चेंज करने की जरूरत अगर अनटिल बिल्कुल ही आपको आ जाए कि नहीं, चेंज करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है कि इस बुक से मैं पास भी नहीं हो पाऊंगा, अगर वो उस लेवल वाली मदद आ जाए, वैसे बहुत रेयर चांसेस में होता है ये वाली चीज कि ऐसी कोई होता है कि बुक नहीं होती जिससे आप पास ही नहीं हो पाओ, ऐसा नहीं हो सकता है। तो अगर आप मेन चीज रखो कि अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक ठाक बुक ही है, थोड़ी बहुत गलती मेरी तरफ से भी थी, तो अब आपको भी इंप्रूव करना है ऑफकोर्स। तो फर्स्ट प्रेफरेंस रखने की बुक चेंज नहीं करनी। पर अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये बुक भी बहुत आउटडेटेड हो गई है और मेरे को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं आ रहा है इस बुक पे कि आप बिल्कुल ही भर चुके हो, देन यू शुड मूव ऑन टू द अनदर बुक, ठीक है ना। बट अब आपको जो भी बुक लेनी है पहले ही रिव्यू वगैरह पूछ लो। आप चाहे मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझसे पूछ लेना, मैं भी बता दूंगा कि आपको कौन सी बुक लेनी है, किस टीचर का कौन सा मेटेरियल फॉलो करना है। वो आईसीआई के अकॉर्डिंग होना चाहिए और प्रॉपर समराइज भी होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव भी होना चाहिए, दोनों चीजें। समराइज प्लस कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एमसीक्यू वगैरह पॉइंट केस वगैरह कुछ भी नहीं छोड़ने चाहिए उस मटेरियल से। फर्दर अगर तुमको लगता है किसी भी चीज के अंदर तुम्हारा कोई कॉन्सेप्ट वीक है, तुम्हारा कोई भी कॉन्सेप्ट वीक है, उस कॉन्सेप्ट को अब तुमको किससे पढ़ना है, क्या करना है। तुमको लग रहा है कि एफआर के अंदर मेरी गलती थी, हैंड प्रैक्टिस मैंने नहीं करी थी, तो अब तुमको हैंड प्रैक्टिस के लिए क्या करना है? हैंड प्रैक्टिस के लिए तुमको पुराने आरटीपी एमटीपी उठा लो या कुछ भी उठा लो, या टेस्ट पेपर का ऐसे भी उठा लो, कुछ भी उठा लो, खुद लिख लिख के सॉल्व करने। पर लिख लिख के सारे नहीं करने, ओनली कुछ कुछ क्वेश्चन लिख के करने, जिससे ओनली प्रैक्टिस भी हो जाए और टाइम की भी अपने को कमी महसूस ना हो। तो ये आपको पहले पूरी 2-3 दिन के अंदर स्ट्रेटेजी प्रॉपर बना लेनी है कि आपको खुद को किस सब्जेक्ट के अंदर लग रहा है। लाइक कुछ बच्चों का आया एसएफएम के अंदर डेरिवेटिव फॉरेक्स नहीं आ रहे, तो आप उठाओ, सबसे पहले लिखो डेरिवेटिव फॉरेक्स मेरा एसएफएम में वीक है, एफआर के अंदर ये वीक है, लो के अंदर ये वीक है, मुझे ये वीक कंप्लीट करने के लिए, मतलब ये वीक पोर्शन मुझे सही करने के लिए मुझे इतने डेज लगेंगे, और इसके लिए मैं पोर्टफोलियो के लिए इन टीचर की वीडियो रेफर करने वाला हूं, इसके लिए इन टीचर की वीडियो रेफर करने वाला हूं यूट्यूब पे। या फिर अगर आपको लग रहा हो कि कोई सब्जेक्ट एक्सट्रीम वीक हो चुका है आपका, कि कॉन्सेप्ट वाला बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, देन इन दैट केस लास्ट केस हो सकता है वो, जब मैं आपको बोलूंगा किसी भी टीचर का फास्ट ट्रैक बेस्ट ले लो आप फटाफट, जो जल्दी कोर्स कंप्लीट करा लो और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आपको दे दे। ये होता है लास्ट वाला ऑप्शन, जब आपको यूट्यूब वीडियो से काम नहीं हो रहा और आपका कॉन्सेप्ट इतना वीक है कि नहीं आपको फास्ट ट्रैक बैच के अलावा काम ही नहीं चलेगा, तब आपको मूव ऑन होना है। बाकी मैं अभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि कोई भी नई क्लासेस परचेस करो, ठीक है। तो आपको ये 2-3 दिन बैठ के आराम से आज कल बैठ के प्लानिंग कर लो, पूरी प्लानिंग करनी है अपन को, कैसे कैसे क्या करना है, किस मटेरियल को फॉलो करना है, किस टीचर की क्लास आपको कैसे फॉलो करनी है, और जो शेड्यूल है शेड्यूल मैं आपको भेजने वाला हूं। उसके बाद एक काम याद रख के करना, आपको अभी सबसे पहले आरटीआई में आपकी सारी कॉपीज मंगा लेनी है, आरटीआई के थ्रू सारी कॉपीज मंगा लेना। 10-20 रुपए कुछ समथिंग लगते हैं, मुझे भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, पर इतने ही रुपए लगते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉपी मंगा लो, अपन को खुद को एक बार अपनी गलती एनालिसिस करने का तो मौका मिलेगा। जब भी कॉपीज आ जाए तो आप उसको एनालाइज करो कि कैसे आपको भेजने, मतलब आपने क्या गलतियां हुई थी, प्रेजेंटेशन मिस्टेक थी, सिली मिस्टेक्स थी, क्या थी। प्रेजेंटेशन मिस्टेक हो तो मैंने मेरे यूट्यूब वीडियो पे डाल रखा है, यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है कि आपको या फिर मैंने शायद वो वीडियो में अभी डिलीट भी कर दूंगा, मैं एक और नई रेफर वीडियो बनाऊंगा आपको प्रेजेंटेशन कैसे करना है, आईसीआई को कैसे प्रेजेंटेशन करना है, मार्क्स वगैरह कैसे मिलते हैं आपको। क्योंकि मेन चीज आपको अगर आता भी है, अगर आप आईसीआई के अकॉर्डिंग प्रेजेंट नहीं कर रहे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मतलब ओवरऑल मैं बोलना चाह रहा हूं, कॉपीज मंगाने से आपको आइडिया लगेगा, खुद की गलती पता पड़ेगी कि आपकी कॉन्सेप्चुअल गलती थी, प्रेजेंटेशन गलती थी, याद नहीं हो रहा था, थ्योरेटिकल में गलती है, प्रैक्टिकल में गलती है, वो चीजें। तो वो चीज आप एक बार कॉपी अप्लाई करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड देन उसके बाद अपन आते हैं रिटर्न प्रैक्टिस का क्या करना है। रिटर्न प्रैक्टिस के लिए आपके पास, देखो सही बात बताऊं, 3 महीने सफिशिएंट होते, बट ऐसा भी नहीं कि आप हर एक चीज लिख लिख के करने लग जाओ। तो आपको एक प्रॉपर देखना पड़ेगा कि एसएफएम के अंदर कोई भी 2 टेस्ट दे दिए, मैक्सिमम फुल सिलेबस 2 दे दिए, या फिर कोई चैप्टर वीक है तो उसके 3-4 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा भी सोल्व कर लिए, तो इससे कॉन्फिडेंस भी आ गया और टाइम की कमी भी नहीं रही, सारे का सारा रिवाइज हो गया, ठीक है। और एक और चीज,
अब लोग से पूछ रहे थे मुझसे, सर अभी एक सब्जेक्ट एट ए टाइम उठाया या दो सब्जेक्ट एट ए टाइम उठाया, क्या करें? मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस होता है एक सब्जेक्ट एट ए टाइम ही उठाओ। रीजन बीइंग, जो मैं आपको टाइम टेबल बना के दूंगा या आप भी जो टाइम टेबल बनाओगे अभी एक दो दिन के अंदर, उसके अंदर एक एक सब्जेक्ट ही रखना। आप अगर एक एक सब्जेक्ट रखोगे तो आपको ट्रैक हो पाएगा कि आपका ये वाली सब्जेक्ट कितने दिन का आपको टारगेट था और कितनी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप दो तीन सब्जेक्ट एक साथ अंधाधुन एडॉक बेसिस पर उठा के चल रहे हो, कभी ये उठा लिया कभी उठा लिया, ना तो फर्स्ट सब्जेक्ट पूरी हो रही है, ना सेकंड सब्जेक्ट पूरी हो रही है, ना थर्ड सब्जेक्ट पूरी हो रही है, ऊपर से माइंड में बर्डन आ रहा है कि यार एक भी सब्जेक्ट पूरी नहीं हुई, इतने दिन हो गए, क्योंकि तुम अपना टारगेट ट्रैक ही नहीं कर पा रहे हो। तुमको ट्रैक ही नहीं कर पा रहे हो कि यार मेरे को ट्रैकिंग का होता है ना कि इतने 7 दिन के अंदर मेरे को ऐसे खत्म करनी है, तुम ट्रैक कैसे करोगे उसको? तुम तो साथ में लो भी पढ़ रहे हो, तुम तो साथ में एफआर भी पढ़ रहे हो, तुम तो साथ में डीटी भी पढ़ रहे हो, ये चीजें भी पढ़ रहे हो, तो वो ट्रैक नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए एट ए टाइम एक सब्जेक्ट उठानी, अगर आपको ऑडिट और लो साथ में लेनी है साथ में, तो एक एक घंटा आप सुबह 1 घंटा ऑडिट को दे दो, रात 1 घंटा लो को दे दो रात को, तो एक एक घंटा इनको देना चाहो तो दे दो। एक बार यूं ही टाइम पास के लिए रिवीजन हो जाएगा, बाद में बिल्कुल फ्रेश फील नहीं होगा कि बिल्कुल नया ही कर रहा हूं। वो अगर आपको करना हो तो दे दो। बाकी एट ए टाइम एक सब्जेक्ट उठानी है जिससे आपका ट्रैकिंग होता है, प्रोग्रेस होता रहे। कोशिश करना आप जो शेड्यूल बना रहे हो उसी के हिसाब से चलो, वरना कॉन्फिडेंस अपना डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपको मैंने कंटेंट बता दिया, वो बता दिया। अब सर आपको नंबर ऑफ आवर्स अभी कैसे स्टडी करना है, कितने आवर्स का लेना है, पहले प्रैक्टिकल लेना है, थ्योरी लेनी है, प्रैक्टिकल लेनी है, थ्योरी लेनी है, वो मैं आपको मेरे टाइम टेबल में बता दूंगा कि कैसे किस सीक्वेंस के अंदर चलना है। वो जो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा कि इसी सीक्वेंस में करना है, इतने डेज के अंदर ये आपको सब्जेक्ट कंप्लीट करनी है। उसके बाद आप कोशिश करना थ्योरी हमेशा एंड में ही रखो। एंड में रखोगे तो आपको कंपैरेटिवली ज्यादा याद रहेगा, तो एग्जाम टाइम पे आपको कंपैरेटिव सही रहेगा। अब एक सर हमारी घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है तो क्या करना है? अब मैंने कोशिश करो, आपको अगर घर पे सेपरेट रूम नहीं है, सेपरेट भी है, तो प्राइवेसी नहीं मिल पा रही है, घर पे मन नहीं लगता है, कभी सो जाते हो, बैड दिखता है, कुछ भी होता है, कोशिश करो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। पर लाइब्रेरी वही ज्वाइन करना जो घर के पास वाली हो, वो वाली लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। और कंपैरेटिवली एक ऐसा टाइम टेबल बनाओ कि वहां पे टिफिन ले जाओ या वहां पे करो कि आपको बार बार आना जाना ना पड़े। घर पे सुबह जाओ, रात को डायरेक्ट आओ वहां से। ऐसा कोई घर के आसपास लाइब्रेरी हो तो वो लाइब्रेरी आप चूज कर लो। मिनिमम अब मैं आपको बोलूं सीटिंग आवर्स, सीटिंग बोल रहा हूं मैं, आपकी सीटिंग कैपेसिटी 10 से 12 घंटे, 12 घंटे की सीटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। अब जितनी इफिशिएंसी तुम निकाल सकते हो, जितनी इफिशिएंसी, 12 की 12 निकालो, तुम्हारी मर्जी, नहीं निकल पाते जितनी सीटिंग होती है, पर एटलीस्ट 12 घंटे मिनिमम कम से कम अब आपको पढ़ना है। आपको सीटिंग कैपेसिटी बनानी है, आपकी धीरे धीरे बनानी है, धीरे धीरे और इंक्रीज भी करनी पड़ेगी। स्लीपिंग आवर्स आपको 6 आवर्स तक लेने हैं, ग्रेजुअली 6 आवर्स काफी होते हैं स्लीपिंग आवर्स। रिटन प्रैक्टिस के बारे में बात कर ली। आई थिंक मैंने आपको जितनी भी कुछ चीजें हो सकती थी वो कवर करी इसके बाद। पर अभी भी अगर आपको लग रहा हो कुछ पूछना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं टेलीग्राम चैनल में आके आप पूछ लो, मैं वहाँ पे कोशिश करूंगा आपको वहाँ पे और गाइड करूं कि अगर कोई भी टॉपिक रह रहा हो कि ये आपको और कुछ जानना हो तो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बट जो भी आपने एफर्ट डाले हैं, मतलब पिछली बार कम डाले, ज्यादा डालने, पिछली बार ज्यादा डालते तो उससे भी ज्यादा भी आपको डालने हैं। अब ऐसा नहीं कि पिछली बार जो अगर आपको लग रहा है कि एक बार मैं डाल चुका हूं मेरे से वापस नहीं होगा, वो मत करना, वरना आप एक लूप में फंस सकते हो। आप लूप में आ जाओगे कि आपने पिछली बार डाले थे, इस बार नहीं डाले, तो वापस आप वो लूप में ना फंस जाओ। ध्यान रखना मेरी बात। चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।